नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर श्रद्धालुओं की कुछ शिकायतें सामने आई है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी भेंट की रसीद नहीं मिली और उनकी दी गई चीजों की जानकारी भी नहीं दी गई। इस मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इस पर विचार कर रहा है। ट्रस्ट अब भेंट को सुरक्षित रखने या श्रद्धालुओं को वापस करने जैसे विकल्पों पर फैसला ले सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रामपुर के बिलासपुर निवासी ट्रक चालक बलविंदर सिंह के चलते ट्रक में आग लगने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं इस हादसे पर मृतक का भाई गुरमीत सिंह का क्या कहना है, वो सुनवाते हैं। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, डैडी का नाम दिलीप सिंह है। मैं बड़े बरसाने में रहने वाला हूँ, बिलासपुर और रामपुर। और मेरा भाई ट्रक चलाता था, क्या नाम है? उनका नाम बलविंदर सिंह है। तो ये यानी कि गाड़ी लोड करके नेपाल के लिए गए हैं। तो वहाँ पर जब गए हैं तो सही सलामत गए हैं। हमारे को रात को यानी कि फ़ोन आता है 12:30 बजे कि आपके भाई साहब के जो गाड़ी है उसको आग लग गई। किसका फोन आता है? ये हमारे को गांव में एक जैसे जानने वाले हैं दोस्त, उनका फ़ोन आता है। तो उनको फ़ोन यानी कि ये मेरे ख्याल। आखिर ट्रक में आग कैसे लगी और क्या ये हादसा था या कोई साजिश? परिवार के आरोपों और पूरे घटनाक्रम की जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता अफान अहमद के पास। अफान, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर? चलिए, मैं आपको बता दूं, ये घटना हालांकि पीलीभीत जिले की है, मगर इस घटना के अंदर जो मृत्यु हुआ है वो रामपुर के बिलासपुर का बलविंदर सिंह है, जो बिलासपुर में रहता है। बिलासपुर से वो बीती रात अपना ट्रक लोड करके जो है, जिसमें फॉर्म बताया जा रहा है भरी हुई थी, वो नेपाल बॉर्डर के लिए निकला था। पीलीभीत जिले के नोक जो है एक तहसील पड़ती है, वहां पर जो है इस चलते ट्रक में जो है आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि बलविंदर सिंह की उसके अंदर जिंदा जलकर मौत हो गई। हालांकि परिवार वालों ने आशंका जताई है कि ये साजिश हो सकती है, किसी ने हत्या भी की होगी, क्योंकि कोई भी ड्राइवर होता है वो अपनी कूद कर जान बचाता है, मगर इस घटना में ड्राइवर ट्रक से जो है कूदा नहीं है और जल के उसी ट्रक में आग की लपेट में आने से जो है उसकी जलकर मौत हो गई है। तो परिवार वालों से मुलाकात हमने की थी, तो उन्होंने जो है एसपी पीलीभीत से जो है मांग की है कि इसमें कार्रवाई करने के बाद, निष्पक्ष जो है जांच करने के बाद इसमें कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाए। क्या सच था वो निकल कर आएगा। परिवार वालों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि उनके परिवार के व्यक्ति की जो है आग से जलकर मौत हुई है। तो सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि जो चलता ट्रक है उसमें अगर ट्रक चलता होता है तो ड्राइवर को इतनी ट्रिक पता होती है, वो कूद कर अपनी जान बचाता है, मगर इसमें ड्राइवर नहीं कूद पाया और ट्रक के अंदर ही जिंदा जल गया। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर परिवार ने अंदेशा जताया है और कार्रवाई की पूरनपुर के जो है एसपी से मांग की है। अफवान, चलते ट्रक में आग लगने की वजह क्या सामने आई है और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, यही कारण है जो परिवार के लोग जो है आशंका जता रहे हैं कि इसमें हत्या की साजिश रची गई है, क्योंकि चलते ट्रक में आग कैसे लगी ये संदेह के घेरे में है। और इतनी भीषण आग में जो ड्राइवर है वो कूद के अपनी जान नहीं बचा सका, ये संदेह के घेरे में। तो कई सारी सवाल खड़े हो रहे हैं कि चलते ट्रक में इतनी भीषण आग लगी है जिसमें ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आग की लपटें ये बयां कर दी है कि आग कितनी भीषण लगी है। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है ये घटना और अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें कोई साजिश भी रची जा सकती है इसमें मारने के लिए। तो कुल मिला के अब एसएसपी पीलीभीत से इंसाफ की गुहार लगाई गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। पूरा परिवार सदमे में है, रो रो कर बुरा हाल है परिवार का। और बताया जा रहा है बलविंदर की पत्नी पहले ही खत्म हो चुकी है और अब उनका भाई है इसमें, अब वो तहरीर देगा और आगे कार्रवाई के लिए इंसाफ पाएगा। अफवान, घटना के वक्त ट्रक में बलविंदर सिंह अकेले थे या कोई और भी मौजूद था? देखिए, बताया जा रहा है कि बलविंदर सिंह के साथ एक क्लीनर होता है, जो क्लीनर ड्राइवर के साथ चलता है, वो उस समय मौजूद नहीं था। बलविंदर सिंह खुद अकेले ही ट्रक को ड्राइव कर रहे थे और वो नेपाल बॉर्डर की तरफ लेके जा रहे थे। 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है, उसी समय आग लगी इसके अंदर और
और आग लगते ही तुरंत इतनी लपटें जो है निकलने लगी ट्रक से कि आसपास के लोगों ने उसकी वीडियो बनाना शुरू कर दी, जिसमें साफ देखा जा सकता है जो ड्राइवर है बलविंदर वो कैसे जल रहा है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं अब जो जिसमें क्लीनर है वो उस क्लीनर को जो है देखना पड़ेगा कि क्या किस बात से वो उस दिन उनके साथ नहीं था और क्या वजह रही कि वो उस दिन छुट्टी पे था। तो कई सारे सवाल है वो जो जांच का पहलू है, पॉइंट द पॉइंट जो है इसमें पुलिस कार्रवाई करेगी और इसका खुलासा करेगी। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है और आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, अभी वहां के पीलीभीत पूरनपुर के एसएसपी से जो मुलाकात परिवार करेगा, प्रार्थना पत्र हालांकि थाना पूरनपुर में दे दिया गया है इस घटना को लेकर, इसमें मुकदमा भी लिखा गया है और अब आगे की इसमें कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाएगा जहां से ट्रक गुजर रहा था और एक सीसीटीवी फुटेज उनको मिला भी है जहां से धार्मिक स्थल से बताया जा रहा है वो ट्रक गुजरा है। तो इसकी जांच पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उसके बाद ही खुलासा पीलीभीत पुलिस की तरफ से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अफान हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कन्नौज में पुलिस और एक फरार गौकस के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को आरोपी की तलाश थी, तभी मुखबिर से मिली सूचना के बाद टीम ने उसे पकड़ने के लिए घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी झाड़ियों में छिप गया और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे पकड़कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। ये मुठभेड़ सदर कोतवाली क्षेत्र के बहापुर मोड़ पर हुई। वहीं इस घटना पर कन्नौज पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। देखिए, जो थाना कोतवाली में एक दिन घमाई चिमऊ गांव में जो गौकसी की घटना हुई थी जिसमें मुकदमा भी लिखा गया है कोतवाली में, उसमें विगत में भी पिछले दिनों एक जो उसमें प्रकाश में आया जो अभियुक्त था उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त जो मौके से भाग गया था उसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई थी और आज जो चौकी इंचार्ज पाल चौराहा और उनकी टीम को ये मुखबिर से सूचना मिली, पक्की सूचना थी कि ये वहापुर गांव की तरफ दिखा है, जिस पर इनकी टीम वहां पे जब घेराबंदी की तो एक व्यक्ति उधर से आता दिखाई दिया। जब इनको टीम के द्वारा जब उसको रुकने का कहा गया और तो भागने लगा और वो झाड़ियों की तरफ जाकर फिर पुलिस को लक्ष्य करके गोली चलाया। उसकी तरफ से उसने 2 फायर किए और पुलिस ने अपनी आत्मरक्षार्थ जो जवाबी फायर किया उसमें उसको गोली लगी है, उसके बाएं पैर में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। अलीगढ़ में एएमयू कर्मचारी की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर से मैरिज होम जाने की बात कहकर निकले फैजल सईद का शव रेलवे फाटक के पास मिला, जबकि उनकी स्कूटी गायब है। परिवार ने अनहोनी की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। वहीं शेरवानी नाम के एक शख्स ने क्या बताया इस घटना पर, सुनिए। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई है, ये पूरी क्या बात है? इनका नाम फैसल सईद है, पुत्र सईद अहमद। ये एएमयू एम्प्लॉय थे और शौकत मंजिल में रहते थे, परमानेंट एम्प्लॉय हैं एएमयू के। आज 4 बजे, कल 4 बजे तकरीबन ये निकले घर से कहकर कि मैं अपने मैरिज हॉल पे जा रहा हूँ। उसके बाद पता नहीं कहाँ गए, कैसे गए, तो ये पला साहिबाबाद रेलवे लाइन है, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली पुलिस को। पुलिस मालूमात करती रही, अज्ञात में पुलिस ने इनको लाकर यहाँ जमा कर दिया। उसके बाद हमारा इनका मोबाइल मिला फैसल सईद का, वहाँ पर मोबाइल से स्क्रीन टूटा हुआ इसलिए कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। कोई फ़ोन गया तो उससे पता चला कि ये फला जगह के हैं। फिर इनके घर पे फ़ोन किया गया, पूछा गया। उसी के बाद फ़ौरन इन्फॉर्मेशन मुझे हुई, मैं थाने पहुँचा। थाने जाकर मैंने देखा और इनको पहचान किया, बताया कि ये तो फैसल सईद हैं और इनकी पैंट ये है। आखिर फैजल की मौत कैसे हुई और उसकी स्कूटी कहां गई, इस पूरे मामले की जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता आलेश कुमार के पास। आलेश, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। ये मामला एक अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने क्षेत्र का है। यहाँ पला रेलवे फाटक का है, जहाँ एएमयू कर्मचारी फैसल सैयद का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। तो उसके मुताबिक मृतक एएमयू कर्मचारी फैसल सैयद घर से मैरिज होम जाने की बात कहकर घर वालों से गए थे। सब रेलवे फाटक के पास मिला, स्कूटी गायब, इसलिए परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सीसीटीवी कॉल डिटेल्स और ड्यूटी की तलब जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। आलेश, फैजल सईद की मौत को लेकर पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है?
अभी इसमें कुछ ज्यादा साफ नहीं आया, लेकिन इसमें जो कहा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। क्या घटनास्थल से कोई अहम सुराग या सबूत मिले हैं? नहीं, अभी घटनास्थल से कोई सुराग नहीं मिला है और नहीं कुछ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और मृतक के आखिरी लोकेशन की जांच की जा रही है। क्या ये हादसा है या किसी साजिश की आशंका की जांच में शामिल है? ये जो बताया जा रहा है कि इसके पोस्टमार्टम के बाद ही पुष्टि असली हो सकेगी इसकी वजह कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आलेस हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया है। जफीर नगर थाना क्षेत्र में दबंगों ने युवक हरिओम पर धारदार हथियारों और गोली से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 12 साल पहले मृतक के पिता भी इसी रंजिश में हत्या हुई थी। वारदात से पहले हरिओम का वीडियो सामने आया जिसमें उसने हमलावरों के नाम बताए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी हृदय कठोरिया ने क्या कुछ बताया इस घटना पर, सुनिए। 12 एवं 13 जुलाई की रात्रि थाना जरीफ नगर के अंतर्गत गाड़ी खड़ी करने को लेकर के दो बच्चों की उम्र विवाद हो गया, मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए जिनको उपचार है जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसमें से हरिओम की मृत्यु हो गई। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। 6 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के कार्रवाई की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई। अब बात करते हैं हमीरपुर की। हमीरपुर में डायल 112 की इमरजेंसी सेवा पर सवाल उठाने वाला वीडियो सामने आया है। विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस की गाड़ी गांव में ही बंद हो गई, जिसके बाद दरोगा और ग्रामीणों को मिलकर वाहन में धक्का लगाना पड़ गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली मोदहा क्षेत्र के करहिया गांव का बताया जा रहा है। अब इस वीडियो के बाद पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फतेहपुर में एक दर्दनाक हादसे में युवक की मौत हो गई। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के साहनी गांव के पास अरुण कुमार आम के पेड़ पर बंदर भगाने के लिए चढ़े थे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक का भतीजा ने क्या बताया इस घटना पर, वो सुनवाते हैं। गए थे, डेली जाते थे पेड़ों पे, अपना बंदर अंदर आ गए थे तो वही आज भी गए थे। तो लग्गा भी था तो हाँक रहे थे, नहीं भागे तो बिछड़ गए थे पेड़ में। चाहे बंदर खेदे चाहे जैसे हो, तो अपना वहीं से अचानक गिर गए। गिर के नीचे लेके आए, फतेहपुर लेके भाग गए थे। अब बात करते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में सरकारी वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंच पर हिस्ट्री शीटर की मौजूदगी को लेकर विवाद बढ़ गया है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री और सांसद समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। वीडियो वायरल होने के बाद सांसद सतीश कुमार गौतम ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को मंच से तुरंत हटाया गया था। अब जांच की जा रही है कि हिस्ट्री शीटर सरकारी कार्यक्रम तक कैसे पहुंचा। दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुद सुनिए सांसद सतीश कुमार गौतम का पूरा बयान। मेरी बात सुनिए, जैसे ही उसने गर्दन करी माला में, मैंने माला से बाहर कर दिया। मैंने महाराज की मंच से कहा कोई भी अपराधी हो, किसी के साथ हो, अपराधी अपराधी। मुझे बात में संज्ञान में आया है कि उस पर 30 दर्जन मुकदमे ऐसे कैसे मंच पर चढ़ा, इसकी इंक्वायरी करवा रहा हूँ। इंक्वायरी करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये विधानसभा मेरी लोकसभा से अलग प्रोग्राम था। मैं अतिथि के रूप में वहाँ पर गया। ये विधानसभा छर्राम प्रोग्राम था, मुझे नहीं पता। मैं मंत्री जी को वहाँ जाना था, इसलिए मैं गया। उसके बाद ये किस तरह से हुआ, कैसे चढ़ा, आपने मेरी वीडियो देखो। जैसे उसने माला में गर्दन करी है, मैंने बाहर कर दिया। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद को लेकर हिंदू रक्षा दल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। संगठन ने परिसर की जांच कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और प्रशासन को समय सीमा दी। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि वहां प्राचीन शिव मंदिर होने के प्रमाण हैं। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर कांवड़ यात्रा के दौरान दारुल उलूम पहुंचकर जलाभिषेक करने की चेतावनी दी। अब प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर नजर है। वहीं इस मामले पर हिंदू रक्षा दल के ललित शर्मा का ये बयान सुनिए।
गोलियां खानी पड़े तो सारे शिव भक्त गोलियां भी खाने के लिए तैयार है। हमने वो सरकार भी देखी है जो हमारी आज योगी आदित्यनाथ जी की और संतों की और हमारी सरकार है। अगर आज भी हम अपने मंदिर ले पाए तो कब मंदिर ले पाएंगे। अभी मंदिर के रोने के लिए, मंदिर के चंदे के लिए लोग बागों ने काफ़ी आवाज़ उठाई, मंदिर में चंदा हो गया। आज वो सरकार है, मंदिर तो बन पाया तभी तो चंदा चोरी हुआ। अगर सरकार सपा की या कांग्रेस की होती तो आपको क्या लगता था, मंदिर बन जाता? अरे मंदिर हमारा था, चोरी हमारे। हम अपने आप देखेंगे ये घटनाएं। अब हमें मंदिर देने की, जैसे ही हमने देवबंद का मुद्दा उठाया, इन्होंने चोरी का मुद्दा उठा दिया अयोध्या में। हमें भी देवबंद मंदिर दे दो, वहाँ भी चोरी होगी, देखी जाएगी जो भी कुछ होगा, हमें मिलेगा तो हमारा माल। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का कहना है कि राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवादों से ध्यान भटकाने के लिए भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। पार्टी ने दावा किया कि लोहिया पार्क के पास अखिलेश यादव के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग लगाए गए हैं। सपा ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। खुद सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजपाल कश्यप का ये बयान। बीजेपी सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी और भ्रष्टाचार छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी के खिलाफ लखनऊ में लोहिया पार्क के गेट नंबर 4 पे होर्डिंग लगा के दुष्प्रचार कर रही है और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी सरकार। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसी भी काम को किया नहीं है, इन्होंने कोई काम विकास का किया नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी की विकासवादी छवि, साफ स्वच्छ छवि और पीडीए का मजबूत गठबंधन जिस तरीके से बीजेपी को 24 में पराजित हुई है, उससे बौखलाई हुई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पकड़ी गई है। इससे ध्यान हटाने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ ये होर्डिंगें लगाई जा रही हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि जिन लोगों ने भी होर्डिंग लगाई है, जिसने भी लगाई है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, वो सीसीटीवी में देख के कानूनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।